हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूँ आप सभी का प्यार सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यह चैप्टर बहुत ही सुंदर है, यह है खास। ठीक, आइए इसको समझते हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी दुनिया की 8वीं वरदान मानी जाती है, अजूबा कहिए, 8वीं अजूबा मानी जाती है। यह एक प्रकार की बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इसका बिना लाइफ देखें तो बहुत अधूरा है। जब गाँव में 2-4 दिन लाइट जब नहीं ना आता है, तब इसके बारे में समझ में आता है कि वो आप बहुत ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो है ना, इसका सबसे पहले थोड़ा सा खोज उसके बारे में समझेंगे, दिया किसने नाम है इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन शब्द से आया, और यह इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका एम्बर होता है मीनिंग, ठीक, ग्रीक वर्ड है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन में ELCTRON जो है, यहाँ पे C न रख के उस इलेक्ट्रॉन में K था ग्रीक में। इसका मतलब एम्बर, एम्बर मतलब क्या होता है, आकर्षण। ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता था जी, आकर्षण। देने वाले महान व्यक्ति का नाम था थेल्स साहब। थेल्स साहब ने समझा दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, या इलेक्ट्रॉन शब्द से एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, इसका मतलब होता है आकर्षण। इन्होंने देखा कहा, तो पुआल वाले या घास फूस जो आपस में रगड़ने पर जो उसके अंदर गुण आती है ना, वहीं पे देखा था। यहीं पे बात नहीं रहा, उसके बाद आया चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफ्रे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का टाइप समझाया। इलेक्ट्रिसिटी का टाइप समझाया। उन्होंने बताया कि 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक का नाम है स्टैटिक, वहीं पे दूसरा का नाम है करंट। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में जो होता है ना, यहाँ पे चार्ज जो होता है, चार्ज मतलब आवेश, इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत या अस्थैतिक विद्युत। ठीक, और इसको जो है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में धारा विद्युत, इसको हिंदी में स्थिर विद्युत और उसको धारा विद्युत। इसमें चार्ज जो होता है रेस्ट में होता है। कहने का मतलब रेस्ट मतलब इसमें चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश रुका हुआ होता है। रेस्ट मतलब आराम, मतलब चार्ज यानी कि आवेश रुका हुआ होता है, और इसमें चार्ज जो है ना वो बहता है, फ्लो करता है। चार्ज इन मोशन कहिए या फ्लो कहिए। अब यहां तक आप समझ गए होंगे कि जिसमें चार्ज रुका हुआ होगा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें चार्ज बहता होगा वह जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब चार्ज रुकने वाला बचपन में हम लोगों ने किए हैं स्कूल में करना ना जी। क्या करते थे, कलमा रगड़ के लाओ लाओ एक जादू दिखाते हैं, जादू जादू जादू, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ा ऐसे सजा दे, सट जाता था। देखा, हम ऐसे ऐसे कर दिए तो सट गए, तुम जानता था सामने, नहीं भाई, वो भी ट्राई करता था। इस टाइप से सब लोग किए होंगे। बाद में समझ आएगा हाँ ऐसा होता है, पर क्या होता है बात पता नहीं था। क्योंकि इसलिए होता है ना, यही चीज समझाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कि बाबू उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, उस पर जाके इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको चार्जिंग कर दिया रहता है। अब दूसरे पदार्थ के संपर्क में जाके सोचता है कि क्या हो जाए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को उधर दे दे ले ले, ऐसे करके वो अपना मतलब कंपोजिंग अपना इक्वल सेटअप करने के लिए ऐसा घटना होता है। फ्लो के बारे में तो ये जो है ना, यहाँ पे चार्ज का फ्लो, इसी के बारे में तो चैप्टर में पूरी पढ़नी है। जैसे बैलून को माथा से रगड़ने के बाद क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ा पे ले आते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ा उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। चलिए बाबू यहां तक आया समझ में। अब हम समझेंगे थोड़ा सा चार्ज के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिसमें अपना पूरा समय गंवाया था ना जी, बहुत अच्छा खोज करके दिए थे, उसी चार्ज जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं। आवेश, इंग्लिश में इसको कहते हैं चार्ज। यह क्या है आवेश,
अब सुनिए क्या होगा। आवेश क्या होता है ना कि आवेश के अंदर एक क्वालिटी होती है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो आवेश को होता है कि पदार्थ के अंदर दो दो क्वालिटी ऑलवेज टाइम मौजूद होता है, एक हम मतलब आवेश और दूसरा जो है द्रव्यमान। आवेश एक उस प्रकार, आवेश एक मतलब वे चीज है ना कि जो दूसरे पदार्थ के जब संपर्क में जाता है ना तो उस पर क्या होता है, बल महसूस कराता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल का प्रभाव दिखाता है, आवेश वे चीज है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर क्या करता है बाबू, बल का अनुभव कराता है। आइए लिखा जाए इसको, फिर आगे देखा जाएगा कैसे उत्पन्न होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बढ़ती है। तो आवेश क्या है जी, आवेश आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी है ना जी, वह गुण है जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल का प्रभाव दिखाता है, जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल का प्रभाव दिखाता है या बल अनुभव कराता है ना जी, दिखाता है। यहां तक आप समझे, बहुत सुंदर बाबू, यहां तक समझे तो। अब देखिए ध्यान से, इस चार्ज कहां से आती है, तो हमने बोला था ना कि यह किसके अंदर, किसी भी एटम को आप ले लीजिए, जब उसको क्या होता है उसमें, जैसे कि स्टैटिक में समझा रहे थे कि रगड़ा जाता है, तो मान ले कि रगड़े, अब मान लेते हैं कोई एटम हो गया, एटम में हम ले लेते हैं कार्बन, ठीक, समझने के लिए इसे ले रहे हैं, हार्मोन नहीं है कार्बन, तो मान लीजिए एक्स ए बी कोई भी एटम है, कार्बन के एटम जैसे ले लिए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 प्रोटॉन था। न्यूट्रॉन से तो ऐसे मतलब नहीं है बेचारा, यह भी 6 था लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं। अब हमने क्या किया कि रगड़ा जब किसी दूसरे एटम के साथ, तो चिपका चिपकी वाला मतलब कि मान लीजिए घटना हुआ, जो भी हुआ अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा या त्यागा या ले लिया, मान लीजिए त्यागा या लिया होगा, तो जब त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी तो ये सब ऐसा ही रहेगा सेम। लेकिन जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कौन सा चार्ज कार्बन के ऊपर बढ़ गया, तो यहाँ पे कार्बन के पास 6 प्लस चार्ज था, पहले भी 6 था, लेकिन यहाँ पे 6 निगेटिव होने के चलते और कोई भी चार्ज को नहीं दिखा रहा था, यानी न्यूट्रल था। लेकिन इस बार यह जो है, यह इस बार क्या हो गया कि पॉजिटिव एक निगेटिव से ज्यादा है, इस बार इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से कभी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी ना, तब देखिए आप ध्यान से, तब क्या होगा, इसी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का कारण एक निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी और इस पे निगेटिव, इसे लोग कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन आता है ना तो उस पर प्लस चार्ज नहीं माइनस चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि निगेटिव एक बढ़ जाती है। तो यहां तक आप शायद समझे होंगे। तो चार्ज इसी प्रकार से आता है, क्या होता है, रगड़ ओगड़ दिया जाता है, घर्षण वर्षण होता है, अभी नहीं समझना, फिर आगे जाना तो और बड़ा कॉन्सेप्ट मिलेगा थोड़ा सा चार्ज के बारे में। तो क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में लाके ऐसे एक दूसरे को चार्जिंग कर दिया जाता है। यहाँ पे आप समझ गए कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्या होता है, चार्ज जो होता है उत्पन्न कैसे होता है। यह चार्ज के लिए एक फॉर्मूला भी है, फिजिक्स हो और फॉर्मूला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो Q इक्वल टू NE होता है,
Q इक्वल टू एन। अब ये Q क्या है? तो जहां पे आप कहिएगा, जहां Q आवेश है, क्या है? आवेश, और N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E जो है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आवेश, अब समझेंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बबुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम एक नंबरिया वाला में पूछ सकता है। ठीक है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज। लेकिन पेपर में थोड़ा सा और इसको अच्छा पूछता है, उसके आगे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब मान लें कि Q से इसे सूचित किया जाता है, हम समझ गए कि Q से आवेश को सूचित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे Q आवेश लिखे, Q बराबर, तो इसका भी तो कोई ना कोई मात्रक होता होगा। बोल रहे हैं कि इसको, इसके लिए फॉर्मूला है, तो हाँ मात्रक होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पेपर में पूछेगा अगर कि आवेश का एसआई मात्रक, तो आप सीधा सीधी बात कहिएगा मात्रक, अब सीधा सीधी बात कहिएगा कूलम। कूलम जिसको बड़का सी से डिनोट किया जाता है, ठीक। और एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। यहां तक आप समझे? अगर समझे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछ चुका है कि एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne जो होता है ना, Ne, तो यह N कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, जो फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ रहे हैं, Q इक्वल टू Ne। Q की जगह पे एक कूलम, और यहाँ पे क्या है, N की जगह पे N, E की जगह पे 1.6 × 10 की पावर -19। पेपर में क्वेश्चन क्या होता है कि एक कूलम, लिख लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन बाबू, कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी N निकालना होता है। तो यहाँ पे N इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा 1.6, कूलम से कूलम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹। अब देखिएगा यहाँ पे जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर एक जीरो जाएगा। कूलम हटा दिया तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ऊपर एक जीरो जाएगा, और गुना ये 10 के पावर -19 को ऊपर भेजेंगे तो +19 हो जाएगा, और बटा ये 16 हो जाएगा। आगे देखेंगे एक और इसको जीरो दे दीजिए, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 10 के पावर 18 और बटा 16, 16 से आप 100 को कटाइए, 16 छक 96, 4 बचा 40, 16 दूना 32, 8 बचा, दशमलव डालें 80 हो गया, 16 पचे 80, 6.25 गुना 10 के पावर 18, इतना जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना इतना होगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18 कूलम। आया यहां तक समझ में? अब चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और। अब आगे समझना है हमें कि ये चार्ज कितने टाइप का होता है। यह चार्ज जो होता है यह 2 टाइप का होता है। यह चार्ज यानी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। और कोई पूछे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तब सीधा सीधे जवाब दीजिएगा, आवेश जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, कौन आवेश, धन आवेश। एक को कहते हैं निगेटिव
चार्ज, ऋण आवेश। तो चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है। अब चार्ज के अंदर एक गुण होता है, तो गुण क्या आप जानते हैं गुण कौन सा होता है? कोई दुनिया में उसके अंदर एक गुण होता है बाबू। तो यह जो गुण है ना बड़ी सुंदर है। अगर आप सेम चार्ज यानी समान आवेश लीजिएगा, समान आवेश, तो यह जो है ना दोनों एक दूसरे से क्या होगा बाबू? समान आवेश है तो चिपकने वाली काम करेगी, चिपकेगी जी, भागेगा। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसे लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो लड़का का शादी कराइएगा, शादी करने के लिए जी राजी होगा? जल्दी नहीं होगा, भागने लगेगा। क्या है कि दोनों सेम जेंडर है, दो लड़की का शादी कराइएगा, नहीं होगा क्योंकि सेम जेंडर है, करना ही नहीं चाहेगा। उसी प्रकार का समान आवेश कभी भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेंगे, यानी कि विकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? विकर्षण, यानी ढहा ढाई। समझ रहे हैं? दोनों क्या कहेंगे करेंगे बाबू? ढहा ढाई। लेकिन वहीं पे आप अलग अलग लीजिएगा, असमान जिसको कहते हैं, असमान आवेश आप लीजिएगा, तो यह जो है दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या आप यहां तक समझे? अगर आप यहां तक समझे तो बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चार्ज के बारे में जिसको समझ गए हम लोग बहुत बढ़िया से। अब इसी चार्ज के बाद हम आते हैं एक और अच्छा सा, बहुत प्यारा सा। अब मान ले कि चार्ज गुजरेगा कहां से नहीं गुजरेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। आइए समझते हैं यहां से हम चालक के बारे में, जिसको इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर्स कहिए आप, ठीक। अब एक कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स उसको कहते हैं जिससे होके आवेश गुजर जाए। वे पदार्थ जिससे होके क्या हो जाए? आवेश गुजर जाए, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर, यानी चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं जी? चालक मतलब चला दे। किसको चला दे? जो आवेश को खुद के अंदर चला दे उसको हम लोग चालक कहते हैं। आया समझ में आपको यहां तक? चालक क्या होता है जी? तो कहेंगे कि वैसे पदार्थ जिससे होकर क्या हो जाए बाबू? जिससे होकर आवेश चल जाए, गुजर जाए, जा सके, उस सबको क्या कहते हैं बाबू? चालक कहते हैं। जाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, एकदम आसानी से गुजर जाए। अब आइए यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे क्या हो बाबू? जिससे क्या गुजर जाए? आवेश आसानी से गुजर जाए, जिससे आवेश आसानी से गुजर जाए उसे चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिससे आवेश आसानी से गुजर जाए उसे हम क्या कहते हैं जी? चालक कहते हैं। एकदम आराम से नॉर्मल निकल जाए। अब जैसे में एग्जांपल में समझेंगे किससे किससे होके आवेश निकल सकता है। तो आवेश छोड़िए, आप सोचिए कौन सा चीज लाइन में सटाएंगे तो करंट मार देगा, बस वही चीज होगा। तो देखिए जब घर में क्या होता है, जब कोई जग उग होता है, यानी कि शादी उदी इस सब टाइप का कुछ होता है गांव में, तो देखते थे लोग
अभी भी देखते हैं लोग कि क्या होता है कि जो जनरेटर वाला आता है एक थोड़ा सा वहां पे गड्ढा कर देता है, साउंड बजाता है तो वहां पे एक पेचकस में वायर लपेट के रख देता है, वहां पे थोड़ा सा पानी और नमक डाल देता है। यानी कि नमकीन पानी जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक है, मतलब ना जी, यानी चालक है। सबसे अच्छा सुचालक का बात करें तो वे चांदी है। तो नमकीन पानी, घर का लोग बोलता है बाबू हम लोग कभी लोहा हुआ या तंबा उम्बा किसी करेंट के अंदर नहीं सटाते हैं, मतलब तार ओर पे। लोग कहता है करंट मार देगा। क्यों जी? क्योंकि जो है ना, कौन, जिसको हम लोग कहते हैं लोग धातु, ये धातु भी विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं कह देते हैं ना जी, धातुएं भी विद्युत के सुचालक होते हैं। यही नहीं, ग्रेफाइट जो पेंसिल में करियक्का जो नुखिया आता है ना, और एक साइड से छील दीजिएगा दूसरे साइड से बोर्ड में लगा के मत सजाइएगा हाथ, वो बहुत टाइट करंट मारता है, वहां पे कोई वायर जला लगा के तो आप बॉल जला के चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सब जो है ना विद्युत के सुचालक गिने जाते हैं। यहाँ तक आपको आया समझ में या नहीं आया ये बताइए। और गैस में अगर कोई बोले तो बोलिएगा आयनीकृत गैस जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनीकृत गैस, नमकीन पानी और धातु जो होते हैं ग्रेफाइट, और धातु में कहे तो और धातु, नमकीन पानी, ये सब क्या होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। अब थोड़ा सा कुचालक के बारे में समझते हैं। तो कुचालक में कुछ चेंज नहीं करना है, चालक के आगे कु लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका कुचालक। थोड़ा सा अच्छा से इसको लिख दे, कुचालक। इंग्लिशवा में तो वही नहीं होगा, इंग्लिशवा में इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है इंग्लिशवा में, इंसुलेटर्स या लेटर कहिए। देखिए यहाँ पे, तो वैसे पदार्थ जिससे आवेश गुजर जाए उसको हम लोग चालक कहते हैं। आसानी से वैसे पदार्थ जिससे आवेश नहीं गुजर जाए की जगह पर कर दीजिए पाए। अब जिससे आवेश नहीं गुजर पाए उसे हम जो है ना कुचालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी? कुचालक कहते हैं। जिससे आवेश गुजर जाए वे सुचालक, और जिससे नहीं गुजरे वे कुचालक होते हैं। अब आवेश नहीं गुजरा तो ये क्या हो गया? कुचालक। अब ऐसा कौन सा चीज है जी? तो बोलिएगा आप ध्यान पूर्वक कि जैसे रबर हो गया, चप्पल हो गया ना जी, सूखी बांस हो गई, शुद्ध पानी, इन सभी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर पाती है। तो ये सब जो है विद्युत का कुचालक है। तो यहां तक आपका हो गया जी। अब कुचालक के बाद अब एक आता है अर्धचालक। अब अर्धचालक जो है ना, एक वैसा, मतलब मानिए कि आप एक वैसा दोस्त जो नहीं अभी तक न बना न बिगड़ा, नॉर्मल रह रहा है एकदम बच्चा की तरह, और उस पे जो है अब दोस्तों की मेहरबानी हो गई। बढ़िया का होगा तो बढ़िया बनाएगा, नहीं तो बिगाड़ने वाला का हो गया तो बिगाड़ देगा। तो वही है, उसी को हम लोग उसी टाइप का गुण वाले को फिजिक्स कहता है अर्धचालक। अर्धचालक इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेमी कंडक्टर्स। अब यह क्या होते हैं? यह जो होता है ना अर्धचालक,
यह जो है ना नॉर्मली इससे आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, लेकिन इसको या तो किसी दूसरे के साथ मिलाइए नहीं तो गरमाइए, तब यह क्या करने लगता है, वह जो है आवेश का प्रवाह करने लगता है। तो डिफिनीशन में क्या होगा, बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो समान अवस्था में आवेश, वैसा पदार्थ जो समान अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं कर पाता है, लेकिन जब किसी दूसरे के साथ मिलाने या गर्म करने से आवेश का प्रवाह करा दे या कर दे, या आवेश को गुजार दे, सबसे बढ़िया आवेश को गुजार दे, उसे अर्धचालक कहते हैं। सीधा सीधी बात, ठीक, लिख लीजिएगा कि वैसे पदार्थ जो समान अवस्था में आवेश का प्रवाह यानी गुजारने प्रवाह नहीं कर पाता है, लेकिन नहीं कर पाए, ऐसे लिखिए, ठीक, नहीं कर पाए, लेकिन जब किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने या गर्म करने से आवेश को गुजार दे तो उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। ठीक, इसमें जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस प्रकार से, ठीक, ठीक आ रहा है समझ में। इस सब टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इस सब टाइप को हम लोग जो है अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया इत्यादि। यहां तक अगर आप समझ गए तो अब हम बढ़ेंगे थोड़ी सी और आगे। अब जिसको बहुत सुंदर सी भाषा में कहते हैं ना, जिसका इंतजार था, वह आ गया टॉपिक, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जरा से इसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ओ, धारा 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 कहीं सुना 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 हुआ, हाँ सुने हैं, कहाँ पे सुने हैं। तो ये जो होता है ना पानी का धारा, तो पानी बहेगा तो पानी का धारा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक 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 मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो किसका, विद्युत का धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। यानी आवेश बहेगा तो विद्युत धारा, पानी बहेगा तो पानी की धारा, बस नॉर्मल सी बातें हैं। तो हम लोग जो है ना
कोई पूछे विद्युत धारा क्या है, तो आवेशों की लगातार प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। आराम से कह सकते हैं। अब कोई पूछेगा क्या है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आवेशों के सतत यानी लगातार ना जी, सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है आई से विद्युत धारा को हम सूचित करते हैं। ठीक, इसका इंग्लिश होता है इंटेंसिटी ऑफ करंट, इसलिए आई लिया जाता है। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक, आई इक्वल टू यहां पे कहते हैं क्यू बाई टी। और यहां से भी एक चाहे तो दूसरा डिफिनेशन हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्यू क्या है तो आवेश, टी क्या है तो समय, आई क्या है विद्युत धारा। तो स्टार मार्क में आपको लिखना हो तो एक लाइन लिख सकते हैं स्टार मार्क में। स्टार मार्क लिखने से नंबर बढ़ता है पेपर में, कि आई से हम विद्युत धारा को सूचित करते हैं। ठीक, अब विद्युत धारा क्या होता है जी, तो दूसरा डिफिनेशन आप क्या कहिएगा कि आवेश और समय के अनुपात को बहता आवेश और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरा चाहे तो ये भी कह सकते, प्रति इकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यहां तक शायद आप समझ गए होंगे। अब Q इक्वल टू क्या होगा अगर कोई पूछ दे, तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी। आवेश का यहां से एक और फॉर्मूला निकल गया, वहां पे Q इक्वल टू एन ही था, यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी हो गया। यहां तक अगर आप समझे हैं, बहुत सुंदर सी बातें हैं। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सीधा सीधी बात बोलिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है जी? एम्पियर, जो कि आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। इसको ए से डिनोट किया जाता है, हिंदी में इसको एम ऐसे लिखा जाता है। आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर इसका नाम जो है, इसका संकेत लाया गया एम्पियर। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा आगे विद्युत धारा के लिए, कि अगर विद्युत धारा भी तो नापने वाली कोई मशीन होगी जी, कि मान लेते हैं 1 सेकंड में कितना वो आवेश पार हो गया। मान लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना पार हो गया, तो मान लेते हैं कि एक सेल ले लिए। सेल समझ रहे हैं ना जी? हाँ, छोटा सा एक सेल मतलब वो है कि जिसके अंदर क्या हो, केमिकल एनर्जी हो। ठीक, और उसको किसमें चेंज करता है? एक वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, फिर सेल होता है। सेल के अंदर कौन सा एनर्जी होती है? तो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा भरी होती है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि एक बल्ब लगाए, यहां पे ध्यान दीजिए, एक बल्ब है। थोड़ा फिगर वगैरह अच्छा करना नहीं आता है, कृपया हंसिएगा मत। बल्बुआ
जला दिए। अब मान लेते हैं कि यहां से तो जाता ना होगा जी, करंट जाता होगा, तो हमको आवेश नापना है, तो हम क्या करेंगे, इसी वायरवा के अंदर एक हम लगा देंगे, क्या, नापने वाली मशीन, जिसको हम एमीटर कहते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि एमीटर किसको नापता है, तो बोलेंगे विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र, विद्युत धारा मापन यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर। मीटर या कितना लो, अमीटर भी लिखा होता है, तो आप पेपर में थोड़ा ध्यान देखिए, उसको टिकिएगा, एमीटर या एमीटर, और ये किस क्रम में जोड़ी जाती है, तो यहाँ पे आप सिर्फ मतलब थोड़ा सा जो अगला वीडियो आएगा ना उसमें हम समझा देंगे कि बाबू श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होती है। बस यहाँ पे नहीं समझना है कि सीधे लाइन में जोड़ी गई है ना, इसी को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। तो एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और खाली यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए जान लीजिए, और कोई वायर है इसमें यह चीज कोई ऐसे लगा है, इसको हम लोग कहते हैं लोग समांतर क्रम, लेकिन डायरेक्ट इसी वायर में यहाँ पे लगा है, इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। यहाँ तक आपको पूरा आया ना समझ में बाबू? तो विद्युत धारा यहाँ तक अगर आपको आया है समझ में तो बहुत सुंदर। एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट है, यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब टेंशन होगा, छोटा वाला तो निगेटिव होता है, अब बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। अब सुनिएगा, पानी और मछली जानते हैं, पानी अगर इधर से बहता है ना तो मछलियां इधर से चलती है। अब पोखरा ओखरा में या कहीं गए होंगे ना, वो क्या बोलते हैं, नहर वहर का पानी गिरते हुए देखे होइएगा कि पानी इधर से गिरता है तो मछली उधर से चलती है, यानी पानी और मछली का संबंध होता है। ठीक, आवेश और विद्युत धारा में अगर इधर से आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जाता है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इधर से विद्युत धारा आएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इधर से आएगी। आया समझ में? इधर से अगर आवेश तो उधर से इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और इसका एसआई मात्रा कुछ ना कुछ तो होता होगा, इसका एसआई मात्रा कोई समझा दिया जाए, ये भी पेपर बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आवेश का जो है एसआई मात्रा थोड़ा सा समझा जाए क्या होता है। हम समझ लिए कि एम्पियर होता है, ये एम्पियर कितना के बराबर होता है, तो यह जो है एम्पियर, यहाँ पे क्यू से हम जो है, क्यू क्या है तो आवेश, और आवेश को हम नापते हैं किसमें, आवेश को हम नापते हैं लोग कुलम्ब, और इसको कहते हैं लोग जूल, कुलम्ब फॉर जूल यानी कि एम्पियर। इतना क्या लिया गया, एम्पियर। आया आपको समझ में? इसके सही मतलब एम्पियर दे या कुलम्ब पर जूल दे, आपको जो मिले वे लगा दीजिए। ठीक, तो यहां से आप जो है अगला जो है इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, और इसके आगे के वीडियो वहां से समझाएंगे। थोड़ी सी लाइव में लाइट की कभी प्रॉब्लम, कभी डाटा की प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लमों से जूझने के बाद हमने इस वीडियो को अपलोडेड वीडियो बनाया।